अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्लाइडिंग विंडो डिटेक्शंस के लिमिटेशंस। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ है कन्वोल्यूशनल स्लाइडिंग विंडोज़। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेंगे हम यूजिंग इंटायर इमेज इन अ सिंगल फॉरवर्ड पास। सो हम इंटायर इमेज को एक ही दफ़ा फॉरवर्ड पास करके तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेंगे। और जो लिमिटेशन सिंपल जो अप्रोच थी दैट इज़ स्लाइडिंग विंडो डिटेक्शन, उसमें जो लिमिटेशंस आ रही थी यूजिंग कन्वोल्यूशनल स्लाइडिंग विंडो, उस अप्रोच इस अप्रोच से उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश की गई है। इसमें हम कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस चीज़ को ज़रा एनालाइज कर लेते हैं कि वाई नाइव स्लाइडिंग विंडो इज़ टू स्लो। कि हो क्या रहा है कि क्रॉप ईच रीजन फ्रॉम द इमेज। जो प्रीवियस अप्रोच थी उसमें हम हर एक रीजन से इमेज के हर एक रीजन से क्रॉप करते हैं, देन रन करते हैं फुली कॉर्डिनेट ऑन ईच क्रॉप सेपरेटली, और देन ओवरलैपिंग पिक्सेल्स रिकम्प्यूटेड एवरी टाइम। क्योंकि हर एक क्रॉप सेगमेंट पे बार बार रन हो रहा है तो जो ओवरलैपिंग पिक्सेल्स हैं वो बार बार कंप्यूट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। जो कन्वोल्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि फीड इंटायर इमेज टू अ नेटवर्क वंस। कि कंप्लीट इमेज पूरे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को एक ही दफ़ा फीड किया जाता है। शेयर्ड रीजन्स कंप्यूटेड ओनली वंस। जो शेयर्ड रीजन्स हैं वो एक ही दफ़ा कंप्यूट होते हैं और उनको रीयूज़ किया जाता है। आउटपुट इज़ अ स्पेशल ग्रेड ऑफ प्रोडक्शन। जो आउटपुट आती है वो इन फॉर्म ऑफ स्पेशल ग्रेड है। ये आगे स्लाइड में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है। वन फॉरवर्ड पास फॉर ऑल विंडोज़। एक ही फॉरवर्ड पास से तमाम की तमाम प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, जो कि मच फास्टर एज कम्पेयर टू दिस वन। द की ट्रिक दैट मेक्स दिस पॉसिबल क्या है कि रिप्लेस ऑल फुली कनेक्टेड लेयर्स विद मैथमेटिकली इक्विवेलेंट कन्वोल्यूशन लेयर्स। ये इसका की ट्रिक है कि हम तमाम के तमाम जो एफ सी लेयर्स हैं उनको इक्विवेलेंट जो कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं उसमें हम कन्वर्ट करते हैं पहले। जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो देन इस चीज़ को अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। बच्चों, आपने ये देखा होगा कि अगर आपके पास लेट से 14 बाई 3 का एक इमेज है, आपने 5 बाई 5 का फ़िल्टर अप्लाई किया, इट मीन्स कि यहाँ पे जो इसका साइज़ होगा दैट इज़ 5 बाई 5 बाई 3 होगा, और जो आउटपुट आ रही है वो 16 आ रही है। तो इट मीन्स आपने इस तरह के 16 फिल्टर्स यूज़ किए, फिर आपने मैक्स पूलिंग यूज़ की, अगेन 5 बाई 5 आपके पास आउटपुट आ गई, देन फुली कनेक्टेड लेयर्स यूज़ की, और ये आपके पास टिपिकल था कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर। अब हमें क्या करना है, अब हम जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं इनको कन्वोल्यूशन लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो जो हम परफॉर्मेंस अचीव करने की बात कर रहे हैं उसको अचीव कर सकें। अब क्योंकि अगर हम इस आर्किटेक्चर की बात करें तो इट मीन्स वाई में अगर हम 4 क्लासेस आउटपुट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 4 सिंबल्स, 4 न्यूरॉन्स आ जाएंगे और सॉफ्टमैक्स सप्लाई होगा। अच्छा बच्चों, अब ज़रा देखते हैं कि हम इन फुली कनेक्टेड लेयर्स को किस तरीके से कन्वोल्यूशन लेयर्स में अप्लाई करते हैं। पहला पार्ट तो एज इट इज़ ही कि ये आपके पास इनपुट थी, देन अगेन 5 बाई 5 के फिल्टर्स अप्लाई हुए, ये आपके पास आउटपुट आ गई, मैक्स लेयर अप्लाई हुआ, और मैक्स पूलिंग अप्लाई हुई 2 बाई 2 का, 5 बाई 5 बाई 16 आ गया। देन अब आपके पास फुली कनेक्टेड है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब क्योंकि हमने फुली कनेक्टेड को रिप्लेस करना है कन्वोल्यूशन से, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, 5 बाई 5 का फ़िल्टर अप्लाई किया, और 5 बाई 5 का जो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे उसकी जो डायमेंशन होगी 16 होगी। तो इट मीन्स मेरे पास एक रिज़ल्ट आ रहा होगा। और देन अगर मुझे यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 400 करना है, तो मुझे 1 बाई 1 बाई 400
अचीव करना है तो इट मीन्स मेरे पास इस तरह के 400 फिल्टर्स होंगे। सिमिलरली आगे अगेन 1 बाय 400 डायमेंशंस। ये जो मेरे पास फिल्टर आ रहा है फुली कनेक्टेड को रिप्लेस करने के लिए 1 बाय 1 का फिल्टर होगा, और ऑब्वियसली इसकी जो डायमेंशंस होगी वो 400 होगी। और अगेन मुझे यहाँ पे इसी तरीके से 400 साइज आउटपुट चाहिए। तो ये मेरे पास 400 यूनिट आ गए। और आगे मेरे पास अगेन 1 बाय 1 बाय 4 आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बाय 1 बाय 400 के 4 फिल्टर्स हम अप्लाई कर देंगे, और मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी। एक दफ़ा दोबारा अब ज़रा देखिएगा कि किस तरीके से हमने फुली कनेक्टेड लेयर को कॉन्व लेयर में तब्दील किया। कि ये फुली कनेक्टेड लेयर थी, अब ये यहाँ पे रिप्लेस होगी, और यहाँ पे हमने 5 बाय 5 के फ़िल्टर अप्लाई किए। और अगेन जो इस फिल्टर का साइज़ था दैट इज़ 5 बाय 5 बाय 16। और मुझे जो रिज़ल्ट आएगा वो एक वैल्यू आएगी, और मुझे एक्चुअली कितनी वैल्यूज चाहिए 400। तो इट मीन्स 5 बाय 5 बाय 16 के 400 फिल्टर्स अप्लाई किए, और मेरे पास ये रिज़ल्ट अचीव हो गया। सिमिलरली अब अगेन मुझे ये कॉन्वलेयर चाहिए। अगेन फ़िल्टर अप्लाई किया 1 बाय 1 बाय 400 का, और इस तरह के 400 फ़िल्टर अप्लाई किए। इसी तरीके से यहाँ पे हमने 1 बाय 1 बाय 400 के 4 फिल्टर्स अप्लाई किए, और मेरे पास यह आउटपुट आ गई। और ये अब इसके इक्विवेलेंट जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई हैं कॉन्व लेयर्स में। अच्छा बच्चों, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब एज्यूम करें कि आपके पास जो इनपुट इमेज है उसकी जो डायमेंशन है वो 16 बाय 16 बाय 3 है, और जिस पे हमारे मॉडल की ट्रेनिंग हुई है दैट इज़ 14 बाय 14 बाय 3। अब हमें क्या करना है? अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये पूरे का पूरा इमेज है 16 बाय 16 का। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अभी यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि स्पेशियल ग्रिड वाला। कि सबसे पहले जब 14 बाय 14 इस पर्टिकुलर एरिया पे कन्वॉल्व होगा, तो और फॉरवर्ड पास होगा, तो इसकी जो आउटपुट है वो इस 1 बाय 4 सेल में आएगी, जस्ट लाइक दिस वन। सो यहाँ पे आप देखें कि जब मैं 14 बाय 14 बाय 3 के इमेज पे फॉरवर्ड पास कर रहा हूँ तो मेरे पास जो भी आउटपुट आ रही है वो 1 बाय 1 बाय 4 पे आ रही है। लेकिन एक्चुअल इमेज क्या है 16 बाय 16 का। फिर मैंने स्टार्ट किया, और ये जो पर्टिकुलर इमेज आया इसका रिजल्ट यहाँ पर सेव हुआ। फिर स्ट्राइट किया, और ये जो पर्टिकुलर इमेज आया इसका रिजल्ट यहाँ पर सेव हुआ। और फिर स्ट्राइट किया, और इसका रिजल्ट यहाँ पे सेव हुआ। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक्चुअली जो इनपुट इमेज आएगा वो 16 बाय 16 बाय 3 ही होगा। और हम जिस तरीके से फॉरवर्ड पास कर रहे हैं फॉरवर्ड पास ही करते जाएंगे। और अब जो आउटपुट है वो 1 बाय 1 बाय 4 नहीं आएगी, वो आएगी एक्चुअली आपके पास इस फॉर्म में, लाइक 2 बाय 2 बाय 4। और पहले ये यू एल का रिज़ल्ट यहाँ पे सेव होगा, यू आर का रिज़ल्ट यहाँ पे सेव होगा। इसी तरीके से इस एल एल का रिज़ल्ट यहाँ पे सेव हो रहा होगा, और आर एल का रिज़ल्ट यहाँ पे सेव हो रहा होगा। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करना है
वो कुछ वो ये है, मुझे इसको रब करने दीजिएगा, कि ये पर्टिकुलर रीजन, देखें, ह्यूज रीजन है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो बार बार कंप्यूट हो रही हैं। कब कंप्यूट हो रही थी? जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करते थे, और जब हमने रिकमेंड किया यानी कन्वोल्यूशनल बेस्ड अप्रोच में, अब ये वैल्यूज़ वैल्यूज़ रीयूज होंगी, जिसकी वजह से हमें जो उसकी फॉरवर्ड पास की परफॉर्मेंस है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज मिलेगी। यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, आगे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे सिर्फ नोटेशन को और सिंपलीफाई कर लिया कि एक्चुअली हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज था जिसमें हमने फॉरवर्ड पास अप्लाई किया, फुली कनेक्टेड लेयर्स को कॉन्वलेट में कन्वर्ट किया, और मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। और अगर मेरे पास 16 बाई 3 का इमेज है, तो एक्चुअली इसी तरीके से ही फॉरवर्ड पास होगा, और अब आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो आएगा 2 बाई 2 बाई 4 का। और ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो ब्लू सेल है, इसका रिजल्ट आपके पास यहाँ पे 1 बाई 1 बाई 4 की फॉर्म में पड़ा होगा, कि अगर आपने इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो भी ऑब्जेक्ट है, और फोर यहाँ पे क्या है, लेट्स से हम चार पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह जब आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, जब आपके पास इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फॉरवर्ड पास होगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पड़ा होगा। सिमिलरली इस पर्टिकुलर एरिया का रिजल्ट आपके पास इस सेल में पड़ा होगा, एंड सो ऑन। सो आप देखें कि 16 बाई 3 के इमेज पे सिंपल फॉरवर्ड पास होगा, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 बाई 2 बाई 4। और यहाँ पे जो रिजल्ट पड़ा है वो इस पोर्शन के, ऑटोमेटिकली इसका जो रिजल्ट है वो दूसरे पोर्शन का होगा, एंड सो ऑन। इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं, लेट्स से 28 बाई 28 बाई 3 का इमेज आ जाता है। तो अब ऑटोमेटिकली आपके पास जब आप इसको रन करेंगे, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, 8 बाई 8 बाई 4। और क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपके पास एक्चुअली 64 आपको प्रिडिक्शंस चाहिए, तो 64 प्रिडिक्शंस आपके पास यहाँ पे आ चुकी होंगी, और हर एक इमेज के अगेंस्ट आपके पास जो भी क्लास आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो आंसर पर होगा। यहाँ से एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि लेट से अगर आपके पास इमेज आ रहा है वो है 28 बाई 28, और इस केस में वो इसी तरीके से वो कन्वॉल्व होता जा रहा है, और आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है। तो यहाँ पे भी इस पूरे इमेज को फॉरवर्ड पास किया जाएगा, और इस पर्टिकुलर एरिया का रिजल्ट इस सेल में पड़ा होगा, इस पर्टिकुलर एरिया का रिजल्ट इस सेल में पड़ा होगा, एंड सो ऑन। और इस तरीके से आपके पास यूजिंग सिंगल फॉरवर्ड पास 64 इमेजेस के रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पर पड़े होंगे। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? सो इसको ज़रा समराइज कर देते हैं कि कन्वोल्यूशनल बेस्ड जो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर को कॉन्वलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन फीड द फुल इमेज, पूरे इमेज को हम फीड करते हैं, उसमें हम कोई क्रॉपिंग नहीं कर रहे, कोई लूप्स नहीं कर रहे, और ऑटोमेटिकली आपके पास एक ही पास में इंटायर इमेज के रिजल्ट्स आ जाते हैं। आउटपुट इज आ स्पेशल प्रिडिक्शन ग्रिड। वो अब हमने देख लिया कि वो किस तरीके से स्पेशल प्रिडिक्शन ग्रिड है, कि वो जो आपके पास आउटपुट आ रही है उसमें हर एक सेल में एक पर्टिकुलर इनपुट के जो एक इमेज है उसका रिजल्ट पड़ा होगा। और ऑब्वियसली इसमें बाउंडिंग बॉक्स पोजीशंस आर इम्प्रिसाइज, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप पूछ लीजिएगा।